जनपद बहराइच के ग्राम मीराखेलपुरा निवासी संचित वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम मोहन वर्मा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा और आप कि क्या मांग कर रहे हैं उसको लेकर, उसके बारे में बताइए। मेरे साथ 13 नवंबर सन 2024 को एक घटना घट गई थी। नकली सोना लेकर हमने 17.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिया, जिसका नाम धारा सिंह पुत्र पांचूलाल था, जिला अलवर का रहने वाला। 2-4 बार आया, सामान लेकर गया, छोटा मोटा सामान लेकर आता था और जाता था। इस चक्कर में हमने रख लिया। अब 10-15 दिन बीते जाने पर मैंने उस सोने को गलाना चाहा तो देखा कि वो नकली था। उसके बाद मैं परेशान हुआ और नगर कोतवाली दौड़ा। वहाँ पर मेरा बहुत प्रयास करने के बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद जांच के आदेश कैसरगंज क्षेत्राधिकारी सीओ रवि खोकर, जो कि क्राइम भी देख रहे थे, उनको दिए गए और उन्होंने जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। उसमें से धारा सिंह के साथ साथ 5 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया और 2-3 दिन तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा। उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया कि अपराध शाखा आइए और पहचान कराइए कि यही व्यक्ति थे। हम गए और अपराध शाखा में जाकर उनको पहचान किया कि ये धारा सिंह हैं और इनके साथ कुछ 5 व्यक्ति और भी थे जो शामिल थे। तो धारा सिंह से बात कराई गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने इनके साथ ठगी की हुई है और 10 लाख रुपए हमने पुलिस को दे दिया है। बाकी के बचे हुए रुपए आपके कल सुबह घर वाले मेरे लेकर आ रहे हैं। तो मुझे वहाँ से 1 आध घंटे के बाद भेज दिया गया घर कि जाइए, फिर कल आ जाइएगा और वैसे लेकर जाइएगा। हम कल अगले दिन गए वहाँ पर, तो वहाँ देखा कि सन्नाटा है और कोई आरोपी वहाँ मिला नहीं। सीओ साहब से हमने पूछा कि सर क्या हुआ, कोई है नहीं? कहें कि संचित सबको छोड़ दिया गया क्योंकि तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं था। हम कहा सर आप ही लोगों के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, हमने लिखा और इसमें कोई कैसे क्या कर दिया? तो उन्होंने बोला कोई दम नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा हमारा रुपया क्या हुआ जो आज 7.5 लगाने थे और 10 लाख कल रखे हुए थे आपके पास? तो बोले कोई रुपया नहीं है, आप जाइए और इस मैटर में हमसे कोई बात मत करिएगा। उसी दौरान हम लोगों ने कप्तान के पास गए, हम सब लोग कप्तान के पास गए, वहाँ पर अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश सौंपे और तत्कालीन प्रभाव से उन्होंने 17 लोगों को लाइन हाजिर किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे और कांस्टेबल भी थे। लेकिन क्षेत्राधिकारी श्रीमान रवि खोकर जी को उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आज भी अपने कुर्सी पर जमे हुए हैं, क्राइम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे का निवारण नहीं हुआ आज तक। तो आप क्या चाहते हैं आप, और आपने उनके खिलाफ कहीं और कुछ शिकायत करी? जी, हमने आईजी के पास किया, डीआईजी के पास भी किया और कई लोगों के पास हमने शिकायत किया। वहाँ से जांच के आदेश भी आए हैं गोरखपुर से। आपके मामले में कितना समय हो गया? करीब ठगी तो हुई है हमारी 1 साल हो रहे हैं, लेकिन ये मामला हमारा 7 महीने हो रहा है करीब। जी हाँ, कोई मतलब कि अच्छा कार्य नहीं हुआ क्योंकि उनसे पूरा पुलिस सीओ साहब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अब अपने डिपार्टमेंट का मामला है तो वो रुका हुआ है। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम मेरा जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगा। नहीं, रवि खोकर आप क्या कहना चाहिए, क्या वो पैसा हजम कर गए हैं? बिल्कुल हजम कर गए हैं। जब मेरा पैसा नहीं मिला, अपराधी बोल रहा है कि 10 लाख रुपए दिए, 7.5 लाख कल आ रहे हैं और कुछ व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास है जिसमें 10 लाख रुपए का जिक्र है। किसके सीओ द्वारा? हाँ, रवि खोकर से? हाँ, कुछ व्हाट्सएप चैट थे मेरे पास, उसमें 10 लाख का जिक्र है। जैसा कि आप बता रहे हो उसने आपको ठगी, आपको सोना जो बेचा था सामान, जी आप सुना रहे हैं आप कोई चीज गिरवी भी रखते हैं तो पहले उसकी जांच नहीं, जांचा था हमने। एक पीस चेक किया था, उसको वो क्लियर था, 85% आया था। तो उसने कहा कि लाइए दे दीजिए, इकट्ठा करके दे देते हैं।
थोड़ा बहुत जानकारी थी उसके, वो आता जाता था, तो हमने कहा कि ठीक है आप रख लीजिए अपने पास। तो इकट्ठा करके उसने हमको दे दिया, हमने रख लिया। लेकिन उसने जाते समय ये भी बोला कि आप 10-15 दिन इसको कुछ मत बोलिएगा, मैं वापस कर लूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जहां तक मेरी आवाज जाए, या सरकार तक या पुलिस विभाग तक, तो पूरी तरह से जांच करे, और निष्पक्ष जांच अगर कर देगी सरकार इनके खिलाफ, तो बहुत से मामले निकल के बाहर आ जाएंगे। और कुछ 1-2 सुनारों का भी मामला है जो श्रीमान जी के अंडर में ही है। वो भी केसरगंज का? जी, वो भी कैसरगंज का ही मामला है। वो तो करीब 1.5 करोड़ का मामला है। 1-2 ही महीने पहले आया है वो। एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं संचित वर्मा, पुत्र राम मोहन वर्मा, मीरा खेलपुरा बहराइच का निवासी हूँ। एक छोटी सी दुकान है मेरी घंटा घर पर, लेन देन वहीं से करता हूँ सोने चांदी का। न्यू मंजू ज्वेलर्स। जी।